वाई आर माई एलर्जीज नॉट इम्प्रूविंग। आपको एलर्जिक राइनाइटिस या नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी है, एलर्जी के सिम्टम्स हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। इन सब की क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो ये है कि शायद एलर्जेंस बदल गए हैं। You are allergic to certain things in a certain weather, the climate has changed, new allergens have come which you are not aware of, and now you are allergic to those allergens which you will have to identify. Number 2 is that you have continued to take some medication which worked initially but which does not work now, और वो स्पेसिफिकली डीकंजेस्टेंट्स है। खासकर अगर आप डीकंजेस्टेंट लेते हैं, स्पेशली अगर नेज़ल डीकंजेस्टेंट आपने यूज़ किया तो वो कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशंस ही करते हैं, जिसको हम रीबाउंड फिनोमेनन कहते हैं। कुछ दिनों के बाद अगर आपने डीकंजेस्टेंट के ऊपर डिपेंड किया है तो वो आपकी एलर्जी को बिगाड़ सकते हैं, आपके नेज़ल पैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं और आपके सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात, आप कोई दवाई ले ही नहीं रहे हो। शुरू में आपने दवाई ली थी, उससे फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे आपने दवाइयाँ बंद कर दी। यूजुअली एलर्जिक राइनाइटिस के लिए जब हम इंट्रानेज़ल दवाइयाँ देते हैं तो उसको लंबे दौर तक देते हैं, एटलीस्ट फॉर 4 to 6 वीक्स एट अ टाइम, ताकि आपको उस समय भी फ़ायदा हो और थोड़ा सा रेजिडुअल फ़ायदा भी हो कि दवाई बंद करने के बाद भी कुछ समय तक आप सिम्टम फ्री रहें। पार्टी एरियाज़ में स्मोकिंग होती है, सेकेंड हैंड स्मोक होता है, एलर्जेंस होते हैं, डस्ट होती है, and these areas are where you may pick up some allergies and these will make you more symptomatic. So make sure if you are going to attend such functions, the area around you should be safe और कम से कम धूल, धुआं, स्मोक और डस्ट वगैरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी एलर्जी के सिम्टम बढ़ते हैं। आपने अपने घर में पेट रख लिया है, particularly furry animals like cats and dogs will carry animal dander and they will also carry ticks, और इसकी वजह से आपको एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ आपके एलर्जी के ट्रिगर्स आप बचा नहीं पा रहे हो। कॉमन ट्रिगर्स फॉर एलर्जीज आर पोलन, मोल्ड, हाउस डस्ट माइट, डस्ट, सडन चेंज इन टेम्परेचर, और इन सब ट्रिगर्स को बचाने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए हम घर में हेपा फिल्टर लगा सकते हैं, जिसको एयर प्योरीफायर भी कहते हैं। हम ड्राई डस्टिंग ना करें, स्वीपिंग ना करें, वेट मॉपिंग करें, उससे पार्टिकुलेट मैटर कम रहता है। डे टाइम में डोर्स एंड विंडोज़ बंद करके रखें ताकि बाहर से धूल और मिट्टी ना आए। एयर कंडीशनिंग यूज़ करें, पर्टिकुलरली इन द कार एज वेल एज़ इन द रूम इन विच यू आर लिविंग, ताकि एयर कंडीशनिंग के फिल्टर्स आपकी हवा को साफ़ करें। पेट्स अगर हैं तो उनको अपने बेडरूम में, खासकर अपने बेड के ऊपर ना लिटाएं, क्योंकि उससे आपकी एलर्जी के सिम्टम बढ़ सकते हैं। अगर बाहर का वातावरण ख़राब है, इट इज़ डस्टी डे, देन एज़ फार एज़ पॉसिबल प्रेफर टू स्टे इंडोर्स। और अगर आपने डस्टी एरिया में जाना है या स्मोकी एरिया में आप हो तो मास्क पहन के रखें, उससे आपके एलर्जी के सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस को अब हम क्योर भी कर सकते हैं, जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी में हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से एलर्जेंस हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सिम्टम करते हैं, और उन सब को लेके हम एक वैक्सीन बनाते हैं जो आपको 2 से 3 साल तक लेना पड़ता है। इससे आपके एलर्जी के सिम्टम्स कम होते हैं, आपकी डिपेंडेंस जो है एलर्जी की दवाइयों के ऊपर वो कम हो जाती है और काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होती है।